जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को अन्नपूर्णा महोत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अन्नपूर्णा महोत्सव चल रहा है और आज हम आपके लिए इस वीडियो में अपने अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अन्नपूर्णा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सब कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता, जय गौरी शंकर भगवान लिखकर ज़रूर बताइएगा। गौरी शंकर भगवान और अन्नपूर्णा माता आप सभी का कल्याण करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे माँ अन्नपूर्णा के व्रत से जुड़ा एक महा उपाय भी शेयर करेंगे। और आप सब कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता जय अन्नपूर्णा लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी सबसे पहले आप तक सभी तक पहुंचे और आप सभी इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। तो दोस्तों, अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा शुरू करने से पहले से हम अन्नपूर्णा माँ का जयकारा लगाएंगे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। तो दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा का महाव्रत मार्गशीर मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होकर मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को समाप्त होता है और कुछ लोग इसे पूर्णमासी के दिन समाप्त करते हैं। यह व्रत अपनी मान्यता अनुसार 16 दिवस, 17 दिवस या 21 दिवस तक मनाया जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत माना गया है। इस व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत की संज्ञा प्राप्त है। इस व्रत को तीजा व्रत से भी बड़ा स्थान प्राप्त है। यह व्रत 21 दिनों तक इसका पालन करा जाता है। जो लोग 21 दिन तक नहीं कर सकते वो 16 दिन तक इस व्रत का पालन कर इसका पारायण करते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा इस प्रकार है कि माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ उत्तम करो, कुछ प्रयास करो, कुछ काम चले। इस प्रकार कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ मंदिर में शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवाधिदेव महादेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ का कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उनके कानों में 3 शब्द कहे, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। और यह कौन कह गया, ये क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे ही स्वयं खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा तैसा पूजा पाठ में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जा, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जा। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया और इस प्रकार अन्नपूर्णा माता का नाम शंकर जी ने उसके कानों में दिया। वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता हुआ भगवान शिव की आज्ञा स्वरूप रास्ते में चलता गया, फल खाता गया, झरनों का पानी पीता गया। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वह उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं, एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा के इस प्रकार बार बार कहती, माँ अन्नपूर्णा की जय हो, माँ अन्नपूर्णा की जय हो। इस प्रकार सभी अप्सराएं बार बार कहती थीं। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ से सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ भगवती अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा कि यह व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसने किया है और क्यों किया है? इसे कब किया जाता है? ऐसे किया जाए और व्रत कैसे है? व्रत की विधि क्या है? यह सब मुझे विस्तार से बतलाओ। वे सब कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक 21 गांठ का सूत लेना, 21 दिन, यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें, यदि ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर
कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी अघृत कुमारी, कुठार पाठ वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय, तुलसी अथवा विश्वनाथ महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न का दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो केवल एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगे कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए, जो जिस कामना से करे माँ उसकी सभी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? बोली हाँ। वे अप्सराएं बोली, हाँ भाई, मैं तेरा कल्याण हूँ, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने इस व्रत को किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया, और तो उसने जब सारी सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर बैठी अन्नपूर्णा माता विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया और देवी उसके मन के का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो जगत जननी हैं, आप अंतर्यामी हैं, मैं आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत तूने सच्चे भाव से किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही क्या देखता है, वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सागे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इसका कमाई का क्या कोई करेगा, और इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा विवाह होना चाहिए, तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत में प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस प्रकार की खबर नहीं थी। वह धनंजय को आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धड़क पड़ी और सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आकर दबाया। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत का तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और उसके पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता जी के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें जय अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय की आंखें खुली की खुली रह गईं और धनंजय ने आंखें खोली तो वह काशी के विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया गया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होने पर उसने पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य के पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दे दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की
चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके घर में अन्न धन के भंडारे भरे तो सबके घर में वैसे ही अन्न धन के भंडार भरे। तो हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी, वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जैसे आपने धनंजय के घर में अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना, सबके ऊपर अपनी कृपा करना। तो बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, बोलो विश्वनाथ भगवान की जय, शंकर परिवार की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी अन्नपूर्णा माता की कहानी? है हमें कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता लिखकर ज़रूर बताइएगा। अन्नपूर्णा माता आप सभी का कल्याण करें। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता लिखिए। आगे मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए जय अन्नपूर्णा माता, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण भगवान। ओम नमः शिवाय।